अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक एडजस्टिंग एंट्रीज़ का है। आज हम ईयर 2017 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। अकाउंट बैलेंसेस एंड डाटा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वाजिद ब्रदर एट द एंड ऑफ जून 30, 2016 आर एज फॉलोज़। Account receivable 10,000, account payable rupees 12,000, sales 1,05,000, sale return and allowance balance 5,000, purchases rupees 50,000, purchase discount 2,000, cash rupees 50,000, merchandise inventory rupees 15,000, unearned commission 18,000, prepaid rent 8,000, capital Wajid rupees 71,000, फर्नीचर रुपीज़ 20,000, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन फर्नीचर पर रुपीज़ 3,000, कैरेज इन रुपीज़ 2,000, सैलरीज एक्सपेंस रुपीज़ 36,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रुपीज़ 10,000, ड्राइंग वाजिद रुपीज़ 5,000। ये स्टूडेंट्स प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस में डाटा जो है वो मिक्स करके आपको दिया गया है, यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया गया है बल्कि एक साथ दिया हुआ है। ठीक है। Data for adjustment on June 30th, 2016. Merchandise inventory on June 30th, 2016 रुपीज़ 20,000। Merchandise inventory 30 जून की जो है वो 20,000 रुपये है। Actual salary for the year रुपीज़ 40,000। Depreciation on fixed assets at 10% of cost। Estimated bad debt expense for the year 1% of net sale। Commission income for the year rupees 12,000, 1/2 of the rent expired during the period। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं, यानी डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया है। अब हम इनकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, तो आइए देखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे सॉल्व होंगी। पहली एडजस्टिंग एंट्रीज़ इसमें मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री ऑन जून 30, 2016 रुपीज़ 20,000 गिवन है। स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले भी अपने लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री होती है इसकी फ़िक्स एंट्री होती है, जैसा कि इसमें हमने पास किया है। यहाँ सबसे पहले आप कंपनी नेम जो भी है वाजिद ब्रदर्स एडजस्टिंग एंट्रीज़ लिख लीजिए। उसके बाद डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस लिख लीजिए। पोस्ट रेफरेंस, ये कॉलम जो है वो डेबिट का है, यहाँ डेबिट लिखें, और यहाँ पर जो है वो क्रेडिट लिख लें, ये क्रेडिट का कॉलम है। उसके बाद पहली एंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया 2016, एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर पास होती हैं। यहाँ 2016 जून 30 लिख लीजिए। एंट्री नंबर 1 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और इनकम समरी को हम क्रेडिट करेंगे और अमाउंट 20,000 रुपये जो डाटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन है वो लिख लेंगे। एंट्री नंबर 2 एक्चुअल सैलरी फॉर ईयर रुपीज़ 40,000, यानी हमारा जो एक्चुअल सैलरी का एक्सपेंस है पूरे साल का वो 40,000 हुआ है। तो अब हमें इनिशियली तौर पर देखना है कि सैलरी को कंपनी ने क्या रिकॉर्ड किया था। तो ट्रायल बैलेंस में देखिए, ये तकरीबन लास्ट लाइन से पहले सैलरीज एक्सपेंस लिखा है 36,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सैलरीज एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया है 36,000, यानी कंपनी ने सैलरी का एक्सपेंस अपने पास 36,000 रुपये रिकॉर्ड किया हुआ है। और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्चुअल सैलरी फॉर ईयर रुपीज़ बताते हैं 40,000। इट मींस हमारा सैलरीज़ का जो एक्सपेंस हुआ पूरे साल का वो 40,000 हुआ। अब इस एडजस्टिंग एंट्री को देखकर हमें ये एस्टीमेट करना है कि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया या कम हुआ। जैसा कि इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में लेक्चर्स में आपको बताया, जो अकाउंट प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करती है कंपनी, उसमें देखा जाता है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसमें वो एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस में 36,000 सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, लेकिन सैलरी आपकी हुई पूरे साल की 40,000, मीन्स 40,000 एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस 4,000 रुपये से इंक्रीज़ हुआ। तो 4,000 रुपये से हम एंट्री बनाएंगे, सैलरीज़ एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे, और ये सैलरीज़ अभी हमने पे करनी है, सैलरीज़ पेएबल को क्रेडिट कर लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको हिंट एक मरतबा फिर बता देता हूँ। अब ट्रायल बैलेंस में हमने सैलरीज़ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है,
और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में भी सैलरीज एक्सपेंस ही है, दोनों अकाउंट सेम हैं। जब अकाउंट सेम होते हैं तो हम अमाउंट को माइनस करके निकालते हैं, यानी इस 40 में से 36 को माइनस कर लें तो 4000 बैलेंसिंग फ़िगर है। इस अमाउंट से एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, हमने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट किया है। ये सैलरीज स्टिल अभी भी पेएबल हैं, हमने अदा नहीं की हैं, तो सैलरीज पेएबल लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई, हमने उसे क्रेडिट किया। एंट्री नंबर 3, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट है, यानी हमारे पास प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में अगर एक से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स हैं और वो ह्यूमन मेड हैं तो उन सब पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। इस ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही फिक्स्ड एसेट्स है जो कि फ़र्नीचर है, 20,000 रुपये ये फ़र्नीचर की कॉस्ट है। इस 20,000 का 10% जो है वो डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर लेंगे, तो 20,000 का 10% जो है वो 2,000 रुपये निकलेगी अमाउंट। तो इसकी एंट्री पास होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर लें स्टूडेंट। ये एंट्री भी फ़िक्स है, इसमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा फ़िक्स रहता है और अमाउंट हमने यहाँ 2,000 रुपीज़ एंटर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 1% ऑफ नेट सेल। इसमें नेट सेल के ऊपर हम 1% जो है वो बैड डेट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स नेट सेल किस तरीके से निकलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी टोटल सेल्स या सेल्स रेवेन्यू गिवन होती है वो, उसमें से सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट अगर दोनों हैं तो दोनों को माइनस कर लें, अगर कोई एक इसमें से गिवन है तो उसे माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो नेट सेल है। उस नेट सेल्स का 1% जो है वो बैड डेट हुआ। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें सेल्स कितनी गिवन दी हुई है। इसमें स्टूडेंट सेल्स जो है वो हमें 1,05,000 गिवन है और सेल रिटर्न एंड अलाउंस जो है वो 5,000 है। तो सेल्स में से सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस जो हैं 5,000, उन्हें हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट सेल आएगी 1,00,000 रुपीज़। 1,00,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड कर दें 100 से तो 1,000 रुपीज़ अमाउंट आएगी जो कि बैड डेट एक्सपेंस है। ये बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री हमने पास की है। बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर लें और अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर लें। ये एंट्री भी फ़िक्स होती है, इसमें यही डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। लेकिन आपके फ़र्स्ट ईयर लेवल में, बीकॉम लेवल में जाके ये एंट्री रिवर्स भी हो सकती है, वो एक अलग केस है, वो एक अलग सिनेरियो है, वो पार्ट 1 की चीज़ है, एडवांस लेवल है, ठीक है। आपके फ़र्स्ट ईयर लेवल में यही एंट्री पास होगी। बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर लें, अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर लें, 1,000 जो अमाउंट बैड डेट की निकली है वो यहाँ पर पोस्ट कर लें, 1,000 डेबिट और क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 5 है। एंट्री नंबर 5, कमीशन इनकम फॉर द ईयर ₹12,000, यानी हमारी साल की जो कमीशन इनकम हुई है वो 12,000 है। अब हमें देखना यह है कि कंपनी ने कमीशन को इब्तिदाई तौर पर इनिशियली यानी ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड किया है। तो ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट्स अनअर्न्ड कमीशन रिकॉर्ड किया है कंपनी ने 18,000 रुपये अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन मींस कि ये वो कमीशन है जो कंपनी ने एडवांस में अपने क्लाइंट से रिसीव की थी और उसे अपने ऊपर लाइबिलिटी एज्यूम करते हुए उसे लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया 18,000 रुपये। बट साल के आखिर में एडजस्टिंग एंट्री से हमें पता चला है कि हमने कमीशन इनकम जो हमारी साल की हो गई है वो 12,000 है। इसका मतलब ये कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 12,000 रुपये की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर दी हैं, रेंडर्ड की हैं, ठीक है। तो ये हमारी इनकम बन गई है। तो अब हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी हमने जो एडवांस में 18,000 रुपये लिए थे उसमें से 12,000 रुपये हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न कर लिए, कमा लिए, यानी हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो लाइबिलिटी अब इसमें कम हो रही है, हम उसे डेबिट कर लेंगे 12,000 से। अनअर्न्ड कमीशन को 12,000 से डेबिट कर लें और कमीशन इनकम बन गई है हमारी, इनकम इंक्रीज़ हुई तो हमने इसे क्रेडिट किया 12,000 से। लास्ट एंट्री इसमें है 1/2 ऑफ द रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी जो हमारा रेंट है वो आधा जो है वो एक्सपायर हो गया ड्यूरिंग द ईयर। तो अब हम रेंट को देखते हैं कि कंपनी ने इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया था। तो कंपनी ने प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड किया है 18,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में, यानी हमने एडवांस में किराया पे किया था 8,000 रुपये।
डाटा फॉर एडजस्टमेंट यानी एडजस्टिंग एंट्री को देखकर हमें पता चला कि हमारा 1/2 यानी आधा रेंट जो है वो एक्सपायर हो गया, ख़र्च हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि जो अकाउंट हमने इब्तदाई तौर पर रिकॉर्ड किया है वो बढ़ गया या कम हो गया, यानी प्रीपेड रेंट को देखना है वो बढ़ा या कम हुआ। तो डेफिनेटली प्रीपेड रेंट कम हो जाएगा, क्यों कि आधा रेंट जो है हमारा एक्सपायर हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 4000 रुपये से और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर लेंगे 4000 रुपये से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमारा सवाल जो है मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको ईयर 2016 का क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करवाएंगे।